हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी योर क्रश फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू। उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और हम देखेंगे उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। और ये भी हम देखेंगे कि आपके लिए इस रिश्तों में कोई फ्यूचर है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे लास्ट में, और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। तो लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी डिटेल्स समझ में आएगा। ओके। और एक बात गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और चलिए हम आज शुरू करते हैं रीडिंग को। मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस रखा है, आप देख लीजिए कौन सी इमोजी आपको पसंद आ रहा है। जो भी इमोजी आपको पसंद आएगा वो ही आपकी पाइल होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस इमोजी को ज़्यादा पसंद करते हो या तो फिर इसको ज़्यादा पसंद करते हो, यही आपको चूज़ करना है, यही नहीं। आपको तो आप गलत पाइल चूज़ कर लोगे। आप इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, जो आप हमेशा पसंद करते हो ऐसा नहीं है, जो आपको लगता है इसमें मेरी मैसेजेस है, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, नहीं तो गलत मैसेज आपको मिल सकता है। ओके। तो जनरल रीडिंग है, फिर भी अगर जितना आपके साथ आपको लगता है इंट्यूटिवली कि आपके साथ रेजोनेट हो पा रहा है तो ही लीजिएगा। जोर ज़बरदस्ती अपन नहीं है, तो या यही बोलना था। और जेंडर फ्री रीडिंग है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं। ओके। आप किसी भी जेंडर की हो आप देख सकते हो। ओके। तो चलिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ये है 1, ये है 2 एंड ये है 3। ओके। जो भी आपको पसंद आ रहा है मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके। ओ माय गॉड। ओके। मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। जिन्होंने पाइल जो भी लोग आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर रहे हो, उनके लिए हम अभी रीडिंग करेंगे। चलिए। ओके गाइस, मैंने कार्ड को शफल करके रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो या चलिए हम आपके लिए उनके जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है। पहले कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया था विक्ट्री। ओके। या पहले तो मैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में आपको बताऊंगी। ये आपकी एक्शन फ्यूचर का मतलब इस कनेक्शन की क्या फ्यूचर है इसमें है, और गाइडेंस क्या है, ये भी हम इस कार्ड से देखेंगे लास्ट में। पहले मैं ये देख लेती हूँ आपके लिए क्या है उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर, हम बताएंगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों ही मन ही मन आप अंदर अंदर जानते हो कि अब मुझे यहाँ पर ये मतलब वन साइडेड नहीं लग रहा है। मुझे लगता है आप जितना आपके क्रश को पसंद करते हो, उतना ही आपकी क्रश भी आप मतलब आपको लेकर सोचते हैं बहुत। मतलब उनका भी हो सकता है आप क्रश हो। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मन ही मन आप दोनों जानते हो, लेकिन कन्फेस नहीं किया है, अनकन्फेस्ड हो सकता है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप बोले हो, लेकिन बहुत सारी लोगों के लिए मुझे एनर्जी पिक मैं कर पा रही हूँ कि आप अभी तक बताया नहीं दोनों को। मतलब दोनों को मतलब वो आपको और आप उनको, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि आप दोनों ने ही कन्फेस किया है। ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है या तो फिर कोई एक कन्फेस किया है, ये मुझे लग रहा है। ओके। तो या ओके, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन ये आपकी दोस्त हो सकता है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, या फिर जो जहाँ पर आप काम करते हो, कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है,
कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या फिर अगर स्कूल में आप पढ़ते हो, अगर आप छोटे हो तो ओके, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो ऐसा हो सकता है आपकी फ्रेंड या फिर आपकी कोवर्कर्स, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स से ये कोई पर्सन, आप कई जगह पर गए थे, वो कोई मतलब मैं क्या बताऊँ, कोई सेरिमनी हो सकता है, किसी भी तरह की मतलब अ, कैसे बताएं हम। ओ माय गॉड, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, सॉरी गाइस। ओके, फैमिली से कोई जान पहचान वाले जहाँ पर आप उनसे मिले हो, नहीं नहीं, वो आपकी क्रश हो सकता है। ठीक है, मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आपके साथ जो भी सिचुएशन रिजोनेट होता है आप लीजिएगा। ओके, या आपकी क्रश क्या सोचता है आपको लेकर, मैं आपको बता दूँ, आपकी क्रश आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स है उनकी। मुझे लगता है पाई नंबर 1 के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉजिटिव मुझे पॉजिटिविटी मिला है, क्योंकि पाई नंबर सभी के लिए मैंने कार्ड पिक किया है। तो या ओके, आपकी क्रश आपको लेकर मतलब बहुत इमोशनल है, मैं आपको बता दूँ। वो एकदम दिल से आपको चाहता है। अगर उन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया है, आपको पता है नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ। आप विश्वास कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, कार्ड भी ऐसा ही कह रहा है कि मतलब बहुत इमोशन है उनके दिल में आपको लेकर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या और बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे लग रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल वो जो बंदा या बंदी है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी, बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा या बंदी है ये। ठीक है, आपकी पर्सन, आपकी क्रश, और आपको लेकर बहुत इमोशनल है, मैं कह दूँ बहुत इमोशन है आपको लेकर। दिल से वो आपको चाहते हैं, दिल से वो आपको प्यार करते हैं। मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और जो मतलब अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अट्रैक्शन प्लस इमोशन, लव जिनको हम कहते हैं। तो ये आपकी पाइल में मुझे दिखाई दे रहा है, और जो बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर डिवाइन चाहते हैं तो उन आपके साथ उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन वो आप फील करते हैं, और उन्हें ये भी लगता है आपको लेकर उनकी सोच ये है, अगर डिवाइन चाहेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ होके ही रहेगा, मतलब उनके आपके साथ फ्यूचर है उनकी, उन्हें ऐसा लगता है। और डिवाइन चाहेंगे तो वो ज़रूर वो आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी कनेक्शन आपके साथ बनेंगे। वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं। मैं या हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों क्रश हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डीप फीलिंग्स मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बहुत डीप फीलिंग्स, हालांकि क्रश को लेकर मैं दिख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा जो भी मुझे फील हो रहा है, मैं कहूँगी वो इस रिश्ते में बेसिकली विक्ट्री चाहते हैं। ओके, मैं एक कह दूँ, मनी मन वो आपको लेकर सोचता है कि वो आपको शादी करेगा। ठीक है, या ओके, उनके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल रह सकता है उनकी लाइफ में, इसीलिए शायद वो उतना आगे नहीं बढ़ रहा है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन वो चाहते हैं मनी मन, वो बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि अब वो आपको शादी करें। वो स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल रह सकता है। हो सकता है वो स्टूडेंट हो, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, काम काज अभी भी नहीं मिला है, अगर करते भी हो तो वो बहुत उनको इनकम उनकी बहुत उनकी एक्सपेक्टेड इनकम उन्हें अभी तक नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर हो सकता है वो घर में बड़ा हो या फिर छोटे भी हो, इकलौता भी हो सकता है, या फिर ना भी हो, किसी किसी के लिए भाई बहन हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी क्रश मतलब
उनके सर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत बिज़ी है वो अपनी काम को लेकर, और अदर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लाइफ में है बहुत है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में हो सकता है। तो बहुत बिज़ी भी है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको हाँ, आप उनके दिल में आप हमेशा रहते हो, वो आपके लेकर वो स्टेबल एनर्जी फील करते हैं, मतलब आपके दिल उनके दिल में आप हमेशा रहते हो, लेकिन फिर भी उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, आपकी क्रश स्ट्रांगली चाहते हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपसे वो अभी आके बोल दे और अभी आपको शादी की प्रपोज़ल कर दे दे। मतलब बस ये नहीं बताना है कि मुझे आपसे प्यार है, ये तो बताएंगे ही, साथ ही में ये भी बताना चाहते हैं वो मन ही मन, जो अगर रात में वो सोते भी हैं उनकी थॉट्स ऐसा रहते हैं कि कब उन्हें आपको बताना है कि मुझे तुमसे शादी करना है, और वो चाहते हैं, ये बेसिकली वो चाहते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ेस सबको मिल सकता है बाहर से, क्योंकि घर पे मेरी काम हो रहा है, तो सो सॉरी फॉर दैट। अब प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ ही दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। ओके, जो मैं कह रही थी, यहाँ आपकी पार्टनर की दिल बहुत अच्छी है, ये भी मैं कह दूँ। आपकी जो भी क्रश है काइंड हार्टेड है, जो भी पर्सन है, लड़का हो या लड़की, और या आपकी मतलब अगर आप ऐसा है कि आप मतलब कन्फेस नहीं किया है, फिर भी अगर आप दोनों बातें, मुझे लगता है किसी किसी के लिए आप बातचीत करते हो, अगर आपकी दोस्त है तो ऑब्वियसली आप करोगे, और नहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि करते ही हो। अगर करते हो तो वो, अगर करते भी नहीं हो, वो दूर से आपकी केयर करते हैं, केयर करना चाहता है, और अगर आप ऑलरेडी उनके साथ बातचीत करते हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत केयरिंग है, आपकी बहुत केयर करते हैं, और ये बात आपको भी पता है अगर आप उनसे बातें करते हो तो। ओके, मुझे ये फील हो रहा है, मैं पाइल नंबर 1। हम्म, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की लिए भी वो हमेशा बिज़ी रहता है, तो हो सकता है हर वक्त आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं आपको टाइम देना, आपकी केयर करना, आपकी ख्याल रखना। अगर आप बातें करते हो तो आपको पूछते भी है कि खाना खाया है, सोया है कि नहीं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रहा है बहुत, अगर आप बस दोस्त हो, अभी दोस्त की तरह रहते हो तो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो किसी और से वो आपके बारे में केयर करते रहते हैं, आपकी खोज खबर लेते रहते हैं किसी और से, कोई माध्यम से, या फिर दूर से वो ये फील करते हैं कि आप कैसे हो, आपको देखकर वो जानने की कोशिश उनकी सदा रहता है, मैं कह दूँ। माई पाई नंबर 1, या तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी आपकी क्रश है उनकी मतलब आपको लेकर जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। और एक दोस्ती वाला लव या क्रश जो भी है, ये मुझे या अच्छी फ्रेंडशिप या फिर बॉन्डिंग आपकी है उनके साथ। अगर आप उनसे बात करते हो या फिर नहीं भी करते हो, तो वो ऐसा मन ही मन फील करते हैं कि आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन सकते हो, किसी किसी के लिए आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो दूर से ही आप सोचते हो कि आपकी एक अच्छी लाइफ पार्टनर या अच्छी दोस्त एक बहुत ज़रूरी होता है लव में, दोस्त होना। तो ये वो आपको लेकर फील करते हैं कि अच्छी दोस्त आप बन सकते हो उनकी, जो आप उनकी हर चीज़ अंडरस्टैंड कर पाओगे, और आपकी पार्टनर भी बहुत, जो भी आपकी क्रश है, बहुत अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं लोगों की इमोशन को, लोगों की बातों को, आपको भी बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है दूर से ही। अगर बातें नहीं करते हैं तो, अगर करते हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत पता होंगे। ओके, या चलिए हम अब देखेंगे कि ये हमने आपके लिए लिया था कि वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे कि नहीं। तो इसके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया था, तो मैं इस कार्ड के बारे में बोलना चाहूँगी कि
वो अपनी अंदर हिम्मत जुटाएगी, जितना भी उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर भी वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाएगी और आपको एक फाइनल कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए या फिर शादी के लिए वो आपको बोलेगी। एक फाइनल कमिटमेंट वो आपको देने की कोशिश करेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो आपके लिए एक्शन लेगा, तो ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाएगा क्योंकि उन्हें लगता है, मतलब पता नहीं आप क्या सोचोगी, उनको मन ही मन शायद पता है कि आप भी उन्हें पसंद करते हो। अगर ऐसा नहीं भी है, उनको पता भी नहीं है, तो फिर भी वो मतलब एक स्ट्रेंथ अपने अंदर लाएगा और आपको बताने की कोशिश करेगा जो भी उनकी फीलिंग्स थॉट्स हैं, और एक फ़ाइनल कमिटमेंट देने की वो कोशिश करेंगे। और वो 8 वीक 8 मंथ्स, किसी किसी के लिए 8 दिन में भी हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए 2 मंथ हो सकता है। ठीक है, 2 मंथ्स 2 वीक, मैं टाइमिंग भी बता दिया है। फिर भी जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप वैसे ही लीजिएगा, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, टाइमिंग सबके लिए अलग हो सकता है। ओके, तो फिर भी मैंने जो भी मुझे आ रहा है मैं बताया आपको। और मैंने आपके लिए कार्ड निकाला था कि आपकी कोई फ्यूचर है कि नहीं। बिल्कुल है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत पोटेंशियल है आपकी रिलेशन में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शादी की बहुत चांसेस है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपकी रिलेशन में है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, एक पहली शुरुआत ही बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी से शुरू हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी होता है, तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील यहाँ पर हो रहा है। माई पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आया है, मैं कह दूँ। ओके या जो भी आप पाइल नंबर 1 दिख रहे हो, जो भी लोग हैं, आप बहुत लकी हो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो या ये नहीं कह रही हूँ हर एक लकी होता है, लेकिन इतना पॉजिटिव आया है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है, तो मुझे तो ये बोलना ही है ना। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला था, तो ये आया था और बॉटम ऑफ द डेक आया था ब्लेस्ड, मैंने आपको कहा था। और मुझे सच में ये फील हो रहा है कि यू आर ब्लेस्ड अब बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, इसीलिए। ओके, और आपके लिए जो गाइडेंस आया है बिटवीन वर्ल्ड्स, इसकी मीनिंग है, मुझे लगता है कि अभी आपको आपकी एनर्जी में थोड़ी इम्बैलेंस हो सकता है। अपनी इंग एंड यांग, हमारे अंदर जो 2 तरह की एनर्जी होता है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, वो 2 एनर्जी को आप बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। और पास्ट में अगर आपके साथ कोई भी रिश्ता आपके रहे थे, वो वर्कआउट नहीं किया है, या फिर जो भी आपके साथ हुआ है ऐसा नहीं भी हो, तो पास्ट की चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और बहुत ग्रोथ है वहाँ पर। ठीक है ना, बहुत ग्रोथ है। अगर इस पर्सन के साथ, आपकी क्रश के साथ मैं आपकी फ्यूचर देखूँ तो बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन अच्छी फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगर पास्ट में जो भी है आपके साथ हुआ है, अगर आपकी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं था लव को लेकर, या फिर जो भी है, कुछ और एरिया को लेकर भी हो सकते हैं, सबको भुलाकर लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। बिटवीन मतलब यहाँ पर देखिए, बिटवीन मतलब मिडिल में स्टक है, तो आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी और ग्रोथ आने वाला है। और अगर मैं इसकी फ्यूचर देखूँ इस कनेक्शन की, तो बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है माई पाइल नंबर 1। तो अभी के लिए बस इतना ही था माई पाइल नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरी रीडिंग, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।
ओके, माई पाइल नंबर 2। अगर आपने आप नहीं बोलूँगी मैं, आप लोग जो भी माई पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम अभी करने वाला है। तो आपके लिए मैंने सभी के लिए कार्ड पहले ही शफल करके रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। तो या चलिए, आपके लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया था 6 ऑफ कप्स। हम एक कार्ड बाद में देखेंगे। यहाँ पर आपकी कनेक्शन की फ्यूचर है, उनकी नेक्स्ट एक्शन है, और आपके लिए गाइडेंस भी है। ओके, या हम लास्ट में देखेंगे वो कार्ड। पहले उनकी आपकी क्रश की आपको लेकर थॉट्स एंड फीलिंग्स हम देख लेते हैं। या ये आपकी दोस्त हो सकता है, जो भी लोग हैं सभी के लिए रिजोनेट नहीं करेगा, जिनके लिए भी होता है वो देख लीजिएगा। हो सकता है आप मतलब कुछ और एरिया से आप मिले हो, ये भी हो सकता है। ये आपकी मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर किसी आपकी कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स से आप इन पर्सन से मिले हो, या फिर कहीं पर आप शादी वगैरह, या फिर कुछ जो भी मैं क्या कहूँ पता नहीं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई कहीं पर गए थे, ओके, ट्रैवल के दौरान भी आप इनसे मिल सकते हो, ऐसा भी हो पॉसिबिलिटीज़ है। ट्रेन में हो गया कोई, या फिर हाँ कोई सेरेमनी में आपने गया है, कोई शादी में, वहाँ पर आपकी इनकी मुलाकात हो सकता है, या फिर आपकी ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, या मुझे जो भी दिखाई दिया मैंने आपको बताया है। आप उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है मैं बताती हूँ। आपकी पार्टनर आपको एक फुल परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, मतलब मैरिज के लिए आप बहुत अच्छी पार्टनर उन्हें लगते हो। उनकी दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वही मैं बता रही हूँ। या वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हो, बहुत एबंडेंट फैमिली हो सकता है आपकी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। आपकी जॉइंट फैमिली हो सकता है, ऐसा ना भी हो ना तो आपकी हो सकता है आपकी उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब पैसे हैं आपके पास, ये उन्हें लगता है। और आपकी सभी फैमिली उन्हें लगता है अच्छा है और लॉयल है। अब जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है आपस में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, या यहाँ पर मुझे हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप उनसे ऑनलाइन मिले हो, ये भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनके साथ आपकी बातचीत होते रहते हैं। मनी मैन आप दोनों जानते हो कि दोनों को पसंद करते हो, बातचीत होते रहते हैं, लेकिन हो सकता है आपने अभी तक बोला नहीं हो। किसी किसी के लिए बोला है लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं बोला है, बस आप बातचीत करते रहते हो फ़ोन पर, मैसेज पर, मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर इन्होंने या फिर आपने, इनकी तरफ से हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, और किसी किसी के लिए बस बातें करते हो, कोई किसी को नहीं बताया है अभी तक। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, आपको लेकर वो सोचते हैं अब आपके अंदर बहुत आप बहुत ब्रेव हो, मतलब आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हो, रिस्क टेकर हो, लॉयल हो, आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो, हासिल कर सकते हो, मतलब आपको बहुत ऊंची पद पर रखता है जो भी बंदा है। इनकी सेल्फ बंदा या बंदी जिनके लिए भी आप देख रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, मुझे लगता है आपके जो भी आपकी पार्टनर है, चाहे लड़का हो या लड़की, इनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत है। वो आपको ना मतलब उनको आपसे मतलब जो भी है आपकी क्रश, आपसे वो खुद को छोटे देखते हैं
कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उन्हें लगता है उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, या फिर वो आपके लिए अच्छी पार्टनर, आइडियल पार्टनर नहीं बन सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। मैं ये आपको बता दूँ, क्लियर कर दिया। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो ये साफ साफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हो, उनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो समझते नहीं हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको लेकर उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है। आपको सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप पढ़ाई में अच्छी हो सकते हैं। अगर नहीं भी हो ना तो उन्हें लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल वो देखते हैं। ठीक है, एक सन की एनर्जी कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, पॉजिटिव, उन्हें ऐसा लगता है। या उन्हें लगता है यू आर वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, बहुत प्लेफुल एनर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। उनको आपको लेकर उनके ये थॉट्स है। ओके, फीलिंग्स में बात करूँ तो या वो इमोशनली भी आपको लेकर बहुत फील करते हैं कि उन्हें ये भी लगता है कि आप दिल की बहुत अच्छी हो। आप चाहे आपकी कितना भी आपके पास पैसे क्यों ना हो, उन्हें ऐसा लगता है, फिर भी आप लोगों के साथ बहुत हम्बिल हो, दिल की बहुत अच्छी हो, सभी के साथ अच्छी से पेश आते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो, बच्चों को प्यार देते हो, किसके साथ कैसे बात करना है आपको अच्छी से पता है। मतलब बहुत अच्छी सोच है उनको आपको लेकर। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके साथ ये भी उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो, उन्हें भी लगता है, क्योंकि आपको बहुत ऊपर रखता है कि यू आर ए एंजल। उन्हें ऐसा लगता है यू आर ए एंजल। ओके, चाहे आप लड़का हो या लड़की। ओके, एंजल की मीनिंग ऐसा नहीं है लड़का ही, मतलब लड़की एंजल होता है, लड़का भी होता है। ओके, जैसे हम आर्क एंजल माइकल पुकारते हैं, वो तो एक मतलब हम उन्हें एक मेल की तरह ही देखते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है, चाहे आप लड़के के लिए देख रहे हो, लड़की के लिए देख रहे हो, वो ऐसा सोचते ही और एंजल। ओके, और इमोशन की बात मैं करूँ तो या हाँ, मतलब आपको लेकर इमोशनल भी बहुत है, इमोशन है उनको आपको लेकर, उनके दिल में। किसी किसी के लिए ये आपकी सोलमेट हो सकता है। और ये भी मैं कह दूँ, सोलमेट है इनकी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ आपकी रिश्ता पक्का ही है। हो सकता है हो सकता है ना हो, ये गलत फहमी मत रखना, मैं पहले ही कह देती हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर करना ज़रूरी है। हाँ, जो मैं कह रही थी, ये आपकी सोलमेट हो सकता है। पता नहीं, मैं क्रश के लिए देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ये भी फील हो रहा है, ये आपकी एक्स भी हो सकता है, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। या होता है एक्स भी क्रश हो जाता है कभी कभार। बहुत कम लोगों के लिए ये, कि आपको पता है मैं क्रश की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, ये हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दिए हूँ कि क्रश की रीडिंग है, फिर भी मुझे ये एनर्जी किसी 2-3 लोगों के लिए मिल रहा है। या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि वो बहुत लोग देखने वाला है, मतलब परसेंटेज उनकी कम है। ओके ओके, ये तो रही आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा फील करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी आपके लिए फील करता है ना, वो बहुत विक्टिम रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बेचारे कुछ को समझता है कि मैं मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, 8% या ये बंदा या बंदी कितना अच्छा है, कितना गुड लुकिंग है, लाइफ में कितना अच्छे कर लेते हैं, उनकी करियर अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है तो वो आपको लेकर ऐसा सोचता है। ओके, तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो बेकार हूँ, ऐसा माइंड गेम उनकी मतलब दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, समटाइम्स वो आपको, अगर आपकी बातचीत होते हैं तो बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बातें करते हो सोशल मीडिया पर, तो समटाइम्स वो झूठ भी बोलते हैं, समटाइम्स
खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सभी के लिए नहीं है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, लेकिन माइंड गेम खेलते हैं बहुत, मतलब बहुत विक्टिम मेंटालिटी की है कि मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद को ऐसे वो दिखाते हैं। उनकी दिल मतलब दिमाग में ऐसा चलता रहता है। अगर आप उनके साथ बातें करते हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, मतलब आपको भी पता है। मुझे लगता है कि आप समझदार हो तो इतना तो आपको पता चल ही मतलब इतना तो आपको पता है ही, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या उन्हें ये भी लगता है आप यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट करते हो, मतलब आपको बहुत अच्छी इंसान के रूप से वो देखते हैं। और उनको मुझे लगता है उनकी एनर्जी आपको लेकर ये है कि ठीक है, अच्छा लगता है, बात ही कर लिया, इमोशन भी है, बहुत अच्छी आपको लेकर सोचते भी है, लेकिन कि बहुत सीरियस है आपको लेकर, ये नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी डिज़र्व करते हो। वो आपकी आपके लिए अच्छी पार्टनर नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सर पर चढ़ा रखा है आपको, लेकिन सर पर चढ़ा रखा है ये तो ठीक बात है, लेकिन आपको लेकर सीरियस नहीं है, ये मैं कहूँगी, ठीक है। कि हाँ, अच्छी लगता है बात करनी तो करते हैं। अगर आपको ऐसा गलतफहमी है ना कि वो आपको लेकर बहुत सीरियस, मतलब कुछ फ्लर्ट कर लिया आपके साथ, अच्छी अच्छी बातें, स्वीट स्वीट बातें आपके साथ कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि या अभी तो सीरियस नहीं है। फ्यूचर में जाकर हो सकता है, हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या कार्ड आया है, फिर भी अभी तो उतना नहीं है। हाँ, उन्हें लगता है कि आपके साथ अगर आपके साथ रिश्ता बने तो तो एक अच्छी फ्यूचर हो सकता है। उन्हें ऐसा पोटेंशियल उन्हें ऐसा लगता है आपको लेकर कि पोटेंशियल है, लेकिन वो काम ऐसे नहीं करते, ठीक है, कि कुछ किया जाए इस रिश्तों को लेकर। हाँ, तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो मैंने आपके लिए एक्शन के लिए जब कार्ड मांगा था तो एक कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से, और ये एक्शन की कार्ड ही है। मैं आपको कह दूं, अगर आप अभी उनके साथ आपकी बातचीतें माय गॉड सॉरी गाइस, बातचीत नहीं हो रहा है, तो लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में है, तो मैं कहूँगी तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। एक्शन की ही कार्ड है, आपको लेकर एक्शन लेगा। किसी किसी के लिए वो आपको अपनी लव कन्फेस कर सकता है, यहाँ पर लग रहा है, या फिर वो आपके साथ बातें करेगा, सिंपली बातें करेगा, ये हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कमिटमेंट आपको दे देगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और टाइमिंग मैं बता दी थी, 8 वीक, किसी किसी के लिए 8 days एंड 8 month भी हो सकता है, या तो एक्शन लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बातें कर सकता है किसी किसी के लिए, थोड़ी वो बहुत उनके फीलिंग्स आपको शेयर कर सकता है, किसी किसी के लिए सिंपली वो बात करेगा, फीलिंग्स शेयर करेगा, ये नहीं करेगा, यहाँ पर क्लियर नहीं आया है तो मैं नहीं कहूँगी। ओके, मैंने आपकी फ्यूचर की कार्ड जब निकाला था कि इनके साथ आपकी कोई फ्यूचर है कि नहीं, तो यहाँ पर 9 of Swords आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो इनको क्लैरिफाई किया था मैं, तो तब व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। तो मैं ही कहूँगी कि अभी तो यहाँ पर बहुत पोटेंशियल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर कार्ड क्लियर नहीं आया था, हालांकि पाइल नंबर 1 में फुल पोटेंशियल था। तो आपके लिए मैंने जब कार्ड निकाला था तो मुझे स्पिरिट यही कह रहा था कि अभी सही टाइमिंग नहीं है आपको बताना। तो हो सकता है कि राइट टाइम पर ए पर्सन आपको परमानेंटली मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ना मिले। तो मैं कहूँगी 50-50% चांसेस है। और ये भी मुझे उन्होंने बताया है कि अगर आप फिर भी चाहते हो तो इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। द मैजिशियन की कार्ड भी आया है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको ये मिल सकता है, मैं कहूँगी। तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और स्पिरिट मुझे ये भी बताया था कि 50-50% चांसेस है। तो उन्होंने कहा है अगर मतलब इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है तो ये तो नाटक करते रहेंगे, ये कुछ सीरियस कुछ एक्शन लेने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपको, अगर आप कुछ करेंगे, आप इनको समझाएंगे, या फिर आप शेडो वर्क करेंगे, या फिर आप मतलब
सच में चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इनसे तंग आ जाओगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगी तभी। अगर आपके अंदर पेशेंस है कि इनकी नाटक आप झेल पाओगे, तो ही आप बहुत मेहनत करोगे तो आपकी पोटेंशियल बनेगा, डिवाइन टाइमिंग पर वो होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, तो डिवाइन टाइमिंग पर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाकर ये पोटेंशियल बन सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। अगर आप तंग आ जाते हो तो ये रिश्ता नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत, मैं क्या कहूँगी, मैंने बताया है इनकी एनर्जी कैसा है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो धीरे धीरे जब जब इनको पता चलेगा कि ये जो कर रहा है गलत है, अगर उनको समझ में आ जाता है तो फ्यूचर में पोटेंशियल बनेगा। 50-50% चांस है अगर आप मेहनत करोगे तो। अगर आप ही तंग में आ जाओगे तो ये रिश्ता नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेहनत करना, आपके अंदर पेशेंस है इतना, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। या अब जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अगर आप इनसे चाहते हो और शादी की कमिटमेंट, तो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, मुझे यही इंट्यूटिवली फील हो रहा है। स्पिरिट ने मुझे यही मैसेजेस आपके लिए दिया है। ओके, माय पाइल नंबर 2। और आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया था बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यही कह रही थी मैं कि आपकी जो बेस है, एक मिनट गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक मिनट, या सॉरी गाइस, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीनिंग कि आपकी जो बेस है, जो भी आप इनके साथ रिश्ते की शुरुआत है, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा जैसे भी करके, क्योंकि हमारी रिलेशन की अगर बेस, जो भीत है, वो मजबूत नहीं ना होना, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना, तो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। तभी आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर पाओगे। अगर आपकी बेस पक्की है तो इनके साथ पहली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में, तभी आपके लिए पोटेंशियल बनेगा। इसीलिए मैंने 50-50% चांसेस यहाँ पर मैंने कहा है। हाँ भी नहीं कहा है, ना भी नहीं कहा है, मे भी कहा है। तो मेहनत अगर करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, तो ही इस रिश्ते में आपको कुछ फ्यूचर आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। तो या और एक कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था बाय द बुक। मुझे इस कार्ड से यही लगता है, हमेशा इसके कार्ड की बहुत सारी मीनिंग है, तो मुझे यहाँ पर जो इंट्यूटिवली फील हो रहा था इस कार्ड से कि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे चाहते हो, जैसे टाइम पर चाहते हो वैसे ही हो सकता है कुछ और ढंग से इस पर्सन आपको मिल जाए, जैसे आप चाहते हो, जिस टाइम पर चाहते हो। मान लीजिए आप अभी चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं आप जैसे चाहते हो, जैसे जिस टाइम पर चाहते हो तभी हो सकता है डिवाइन कोई और प्लान करके आपको ये दे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और आपके लिए बेटर है, ये भी हो सकता है। तो तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो या हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर 50% लोगों के लिए कि यही पर्सन आपकी डिवाइन पार्टनर हो, डिस्टाइन पार्टनर हो, जिनके साथ आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही इनके साथ आपकी फाइनल रिश्ते बनेंगे। और किसी किसी के लिए हो सकता है इससे भी अच्छी प्लान आपके लिए हो। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, या ठीक है। तो डिवाइन को पता है ये बात। तो या आप हार्डवर्क करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल है 50-50%। ओके, ये हो सकता है, मतलब आप जिस टाइम पे चाहोगे हो सकता है उस टाइम पर ना मिले, या फिर आप जैसे चाहते हो वैसे ना मिले, कुछ और ढंग से वो आपको दे, और कुछ और भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। या अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो मिलने की चांसेस है, या मैं ही बोलना चाहूँगी माई पाइल नंबर 2, तो आपके लिए 50-50% चांसेस है। ओके माई पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ओके, और एक बात, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी इतने टाइम से, और तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
माई पाइल नंबर 3, आपने इस इमोजीज को चूज़ किया है। आपकी रीडिंग हम अब करेंगे पाइल नंबर 3। जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, जो भी लोग, मतलब बहुत लोग देखेंगे तो सभी के लिए है। तो चलिए, मैंने कार्ड को पहले ही शफल करके रखा है गाइस, क्योंकि नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाता है। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स सबकी पहला कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स आया, फिर आया है द टावर, फिर आया है द डेविल, फिर आया है पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक था 4 ऑफ वंस, और एक, ओ माय गॉड, नहीं मैं ये कार्ड बाद में देखूंगी, सॉरी गाइस। मैंने सभी पाइल के लिए यही प्रोसेसिंग फॉलो किया है, तो आप ही के लिए भी मैं वही करूँगी। मैंने गलती से अभी मतलब ले रहे थे, लेकिन मैं लास्ट में देखूंगी यहाँ पर आपकी वो उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इस कनेक्शन की फ्यूचर है कि नहीं, और आपके लिए गाइडेंस भी है, हम ये लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे इस आपकी कर्श, जो भी ये लड़का है या लड़की जिनके लिए आप देख रहे हो, उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। या जो भी ये क्रश है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए अनकन्फ्यूज लव हो, या फिर इन्होंने आपको बताया है, या फिर आप इन्होंने कन्फ्यूज किए हो। बहुत लोगों के लिए भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपके लिए अभी तक नहीं बताया है। ओके, लिए ये भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है, और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही जानते हो ये बात। ठीक है, आपकी बातचीत, जी जो लोग जानते हो तो आपकी बातचीत बहुत होते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, माई पाइल नंबर 3। ठीक है, अगर ठीक है आप कम भी बात करते हो तो भी हाँ, बातचीत होती रहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। बातचीत होती है आपकी, कम हो या ज़्यादा हो, होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो सकता है आप किसी मैरिज में गए हो, किसी और की मैरिज में, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले होंगे, या फिर सोशल मीडिया पर ये आपको मिले होंगे। कोई फैमिली मेम्बर्स की जान पहचाना भी हो सकता है ये पर्सन बाहर से, या फिर आपकी ये कोवर्कर भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए आपकी स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, तो आप देख लीजिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। जो भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मैं सब कुछ सभी सिचुएशन बताने की कोशिश की, तो या आप देख लीजिएगा फिर भी। ओके, मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है, आपको लेकर उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, या वो आपको लेकर मतलब बहुत रोमांटिकली वो सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, बेसिकली वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। माई पाइल नंबर 3, जो भी है ये लड़का या लड़की, या रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर, इनके दिल में आपको लेकर है बहुत। ये मैं कह दूँ, या हो सकता है कि किसी किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उन्होंने अभी तक आपको शेयर नहीं किया है, बताया नहीं, लेकिन ये उनकी मनी मन की सोच है। किसी के लिए, किसी किसी के लिए आप जानते हो। ठीक है, सभी के लिए आप जिन आपको साथ जो सिचुएशन मैच होता है आप देखिएगा। ठीक है, जो भी इनके फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, जो मैं अभी कहूँगी। या ओके, अगर ये आपकी पुरानी कोई क्रश है जिनके साथ अब बहुत दिनों से बातचीत चल रहा है, हो ये भी हो सकता है कि बहुत दिन से आप बातचीत कर रहे हो, लेकिन फाइनली कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ, मतलब बातचीत करते हो। मैंने ये भी कहा था ना आपको कि बहुत बातचीत होते हैं किसी किसी के लिए, तो वो तो बहुत दिन से है, ये मुझे लग रहा है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, मतलब अब बहुत कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी हरकत ही ऐसा है। कभी कभी तो लगता है ये बहुत आपको लेकर बहुत इमोशनल है, कभी कभी आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर कार्ड से फीलिंग हो रहा है ये लव से ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा है, मैं कहूँगी। हाँ, पहली बार में अट्रैक्शन ही होता है, धीरे धीरे वो लव में कन्वर्ट होता है। किसी किसी के लिए पहली बार में ही अट्रैक्शन भी रहता है और इमोशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, वो बहुत अच्छी चीज़ होता है। अट्रैक्शन प्लस लव
पैशन प्लस लव, यहाँ पर पैशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमोशन बहुत कम है। हो सकता है धीरे धीरे वो बढ़े, ऐसा भी किसी किसी के लिए होता है। पहले वो अट्रैक्ट होता है, फिर उनके लिए दिल में उनके लिए इमोशन बढ़ते रहते हैं दिन ब दिन, अगर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो तो मैं एक क्रश के लिए देख रही हूँ, तो वो मुझे नहीं बताना है। बस मुझे यहाँ पर अभी की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लेकर वो जो सोचता है कि ज़्यादा उनकी आपको लेकर बहुत सेक्सुअल उनकी फैंटेसाइज करते रहते हैं, फिज़िकली वो आपको बहुत फैंटेसाइज करते रहते हैं। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है मैं बताऊंगी, अगर आप ठीक है, आप नहीं ले पाते हो तो आप नहीं भी देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। या इमोशन बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक पर्सन को मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो आपको लेकर ऐसा सोचता है, मतलब ओके। मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन बहुत चाहता है आपको, ये मैं कह दूँ, बहुत चाहता है, लेकिन पैशनेटली, पैशन से वो चाहा है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशन लव है ये मैं नहीं कहूँगी, पैशनेटली वो आपको चाहते हैं। आपको समझ में आ रहा है किस चीज़ के लिए? ठीक है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो। तो और मुझे लगता है कि इमोशनली इमेच्योर्ड हो सकता है किसी किसी के लिए पर्सन आपकी आप एज में आपसे छोटा है, या फिर आपकी सेम एज हो सकते हैं, या फिर अगर आपसे बड़ा भी हो ना तो इनकी हरकत बहुत बचकानी जैसा है, बहुत सिली सिली थिंक करते रहते हैं। और मुझे लगता है आपको समटाइम्स बहुत गुस्सा भी आता है इन पर, इमेच्योर बिहेवियर करते हैं। ठीक है, इमोशनली बहुत इमेच्योर्ड भी है, सेंसिटिव है। हालांकि जो भी है ये लड़का या लड़की, बंदा या बंदी, सेंसिटिव है, लेकिन बहुत इमेच्योर्ड एनर्जी है। जैसे यहाँ बचकानी हरकत करते रहते हैं जिससे आपको गुस्सा बहुत आता है यहाँ। और दिल बुलाने वाली, मतलब मैं क्या क्या कहूँ, जैसे अगर आप गुस्सा भी हो जाते हो ना तो कुछ ना कुछ करके ये मना भी लेते हैं, इनकी ये भी क्वालिटीज़ हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है, मतलब लोगों को कैसे अपनी बातों से इम्प्रेस किया जाता है आपको, मतलब ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। ओके, ये मुझे लग रहा है, और आपके साथ वो ऐसे ही बिहेवियर करता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये आपके साथ ऐसे ही बिहेवियर करते हैं। ठीक है, या आपको लेकर उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स अगर मैं कहूँ तो, या मैंने जो भी मुझे लग रहा है कि बहुत फिज़िकली बहुत सेक्सुअली फैंटासाइज करते रहते हैं आपको, और या डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपको लेकर, बहुत रात में भी जब वो सोते हैं आपको लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत थॉट्स एंड फीलिंग्स उनके अंदर आपके लिए जगता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए जानता है कि आपके साथ ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी आपको लेकर बहुत सोचते हैं। और किसी किसी को कोई कोई पर्सन यहाँ पर ये नहीं सोचता है कि आपके साथ कितना उनके साथ आपके साथ कितना उनकी रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन वो आपको फैंटासाइज करना पसंद करते हैं, ये भी मैं कह दूँ। ओके, कोई कोई तो यहाँ पर मतलब उनकी इंटेंशन आपको लेकर गलत नहीं है, मतलब बहुत पैशनेट है आपको लेकर, इंटेंशन गलत नहीं है। और किसी किसी के लिए मैं कहूँगी उनको पता है कि आपके साथ ज़्यादा देर रिश्ता नहीं टिकेगा, फिर भी वो आपको लेकर फैंटासाइज करते रहते हैं। तो या ये तो आधा लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रहा है, आधा लोगों के लिए ये है। और मैं आपको कह दूं कि आपको लेकर जो सोचते हैं, मतलब आपको स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपको शादी करे, और वो भी क्या पैशन से वो फीलिंग्स उनकी है, मैं ये भी कह दूं। ओके, वो आपको बहुत, मतलब अगर उनको मर्जी है तो अभी आपको मतलब उनकी हिम्मत हो तो उन्हें ऐसा लगता है आपको लेकर कि अभी आपको शादी कर ले। और वो क्यों, ये रीज़न भी मैंने आपको बताया है। या शादी करना चाहते हैं आपको,
और किसी किसी के लिए मैंने आपको कहा है कि इंटेंशन अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म ही आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उतना इमोशन उनके दिल में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बस आपको लेकर उनकी पैशन बहुत है, इसीलिए शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म निभाना भी चाहते हैं। ये किसी के मतलब हाफ लोगों के लिए मुझे यही इंटेंशन लग रहा है, और हाफ लोगों के लिए इंटेंशन मैंने आपको बताया है कि उनको नहीं पता है, वो खुद भी नहीं जानता है कि आपके साथ कितना ये रिश्ता कितना मजबूत चलेगा, लेकिन हाँ पैशन से शादी करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन मैंने बता दिया है क्यों। या और किसी किसी के लिए इंटेंशन अच्छा है लेकिन इमोशन उतना नहीं है, वही एक ही बात है, पैशन ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म चाहते हैं। या मैंने सारी डिटेल्स में बताया है, मैंने इतनी बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, कुछ कुछ लोग पसंद नहीं करेगा मुझे पता है, मतलब पता है मुझे थोड़ी शॉर्ट में बोलना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है मैंने बहुत मतलब एक ही बात 3-4 बार भी बोल दिया है। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत लोगों को मैं इसीलिए बताती हूँ, कभी कभार 2-3 बार हो जाता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन कुछ लोग अच्छी से मैसेजेस को सुनते नहीं हैं, तो उनको मैं नहीं चाहती उनके अंदर कुछ मिसकंसेप्शन रहे, तो अच्छी से मैसेजेस को ले पाए, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि उन्हें समझ में आए अच्छी से। ओके, माय पाइल नंबर 3। तो बहुत ख़ास फीलिंग्स मैं कहूँगी क्या, यही कि बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेटली आपके बारे में सोचता है, या किसी किसी के लिए मैंने आपको कहा है कि ऑलरेडी इन्होंने आपको प्रपोज़ किया है और इनके साथ मतलब शायद आप उन्हें पसंद करते हो मन ही मन, लेकिन आपने बोला नहीं है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इन्हें प्रपोज़ किया है, ठीक है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या तो जो भी आपकी क्रश की फीलिंग्स, और आपकी क्रश मुझे ये भी लगता है कि बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपको लेकर, उन्हें पसंद नहीं है कि आप किसी से साथ बात करो, बहुत जेलस भी फील करते हैं, ठीक है, बहुत जेलस भी एनर्जी है, जेलस ही मुझे दिखाई दे रहा है, जेलस होते हैं अगर आप किसी और से बात कर, हालांकि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है आपको लेकर, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जेलस होते हैं अगर आप किसी से बात करते हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी फ्रीडम वो छीन लेते हैं। तो आपकी एनर्जी में, उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल भी, उनकी हो सकता है ऐसा ही नेचर है, बहुत पॉजिटिव, बहुत मतलब या ऐसा एनर्जी है उनकी। माई पाइल नंबर 3, जो भी आपकी क्रश है, लड़का हो या लड़की, हम अब देखेंगे कि उनकी एक्शन के लिए मैंने जब कार्ड निकाला था तो द एम्पेरर आया था, तो हाँ वो आपके लिए एक्शन लेंगे, मैं कह दूँ आपके लिए एक्शन लेंगे। टाइमिंग मैं कहूँगी तो 6 मंथ 6 वीक्स 6 वीक और 6 डेज़ के अंदर वो आपके लिए एक्शन ले सकता है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 4 मंथ 4 वीक 4 डेज। ओके, या और मैंने आपकी फ्यूचर के लिए जो कार्ड निकाला था, तो तभी ये कार्ड गिरा था, एस ऑफ वंस, फ्यूचर के लिए आया है एस ऑफ वंस। तो या एक पोटेंशियल है, एक पैशनेट रिलेशन से ए इमोशनल रिलेशन में, लव में कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल है, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ। आगे जाकर ये हो सकता है कि एक लव में कन्वर्ट हो, लेकिन मैं अगर 1 ईयर 2 ईयर कहूँगी तो मतलब पोटेंशियल है, लेकिन वो पैशन से आ रहा है, बहुत पैशनेट पोटेंशियल मैं कहूँगी। बहुत अच्छा फ्यूचर मैं नहीं कह सकती हूँ, तो अब वैसे ही लीजिएगा। तो हाँ, बहुत पैशन है, अगर डिवाइन चाहेंगे तो वो लव में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं कहूँगी हाँ पोटेंशियल है, मैं कहूँगी पोटेंशियल है,
धीरे धीरे हो सकता है वो लव में कन्वर्ट हो। तो बहुत मैं शादी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बहुत लोग समझेंगे 4 ऑफ वांड्स आए ये तो शादी के कार्ड है, तो क्यों ना है, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमें सब एनर्जी को देखना पड़ता है। ओके माय पाइल नंबर 3। तो हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप अच्छी रहो, जो भी आपकी विशेस है फुलफ़िल हो, लेकिन फिर भी हमें जो दिखाई देता है मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ। तो 4 ऑफ वांड्स इसीलिए आया था, ये उनकी फीलिंग्स के लिए आया था, क्योंकि मैंने फीलिंग्स की कार्ड निकाल रही थी तब। तो वो शादी करना चाहते हैं आपको, लेकिन कितना लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन आपकी जो भी रिलेशन होगा वो पैशनेटली होगा। और हाँ, हालांकि मैं ये कहूँगी पोटेंशियल है, आगे जाकर हो सकता है वो लव में कन्वर्ट हो। तो या अगर वो ऐसा होता है तो बिल्कुल आप तो बहुत अच्छी बात है। तो या यही मैं कहूँगी। तो अभी की जो फ्यूचर है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, आगे जाकर हो सकता है एनर्जी चेंज हो, लेकिन आपको मैं उतना एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगी। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है अभी के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं लग रहा है अभी के लिए। ओके, तो एक्सपेक्टेशन मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगी। या ओके, हम अब देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस के लिए मैंने आपको आपकी लिए कार्ड जब देखा था तो नॉट फॉर यू आया था, और बॉटम ऑफ द डेक था ऑल दैट ग्लिटर्स। इसकी मीनिंग क्या है आपको पता है? कि हर चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होता है। तो हो सकता है आपको अभी लग रहा है पार्टनर बहुत अच्छी है, बहुत पोटेंशियल है इनमें, उतना ना हो, ठीक है। एक मार्क्स भी है यहाँ पर, दिखाई देता है कि पर्सन उतना ऑनेस्ट, उतना ट्रू नेचर की मुझे नहीं लगता है। तो अभी तो मुझे उतना पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है। ओके माय पाइल नंबर 3, नॉट फॉर यू मीनिंग के हो सकता है आपके लिए बहुत इससे भी अच्छी बेटर ऑप्शन हो। तो अगर फिर भी आप चाहते हो, फिर बिल्कुल आपकी मर्जी है, फ्री विल है आपकी, कुछ भी आप लाइफ में आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है मैं यही बताऊंगी कार्ड में जो आया है। तो या आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप कितना खुश रह सकते हो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। किसी किसी के लिए मुझे ये भी स्पिरिट ने बताया था कि हाँ आपकी शादी हो सकता है इनके साथ, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, लेकिन कितना इनके साथ अब खुश रह पाओगी ये बहुत, मतलब ये, हाँ अगर मैंने ये भी उनसे पूछा था कि हो सकता है कि ये रिलेशन फ्यूचर में जाके लव में बदले, तो हो सकता है किसी किसी के लिए हो, तो ये बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल खुश रहोगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ये बस पैशन कनेक्शन ही बन जाते हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा ही रहेंगे, तो तब ज़्यादा मतलब इनके साथ लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन उतना खुश नहीं रह पाओगे आप इनके साथ। ये मुझे सुनाई दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैंने केस में देखा है कि पैशन से उनकी लव शुरू होता है, और बाद में जाकर वो इतना अच्छी एक इमोशनल बॉन्डिंग उनके अंदर हो जाता है कि तब हम उन्हें एक लव कनेक्शन बोल सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहली बार हमें अट्रैक्शन ही होता है, हमारी पैशन ही ज़्यादा होता है, फिर जाकर वो धीरे धीरे इमोशन उनके दोनों में बढ़ता है, तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए फ्यूचर में एनर्जी कितना बदलेगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एनर्जी चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कह दूँ। माय पाइल नंबर 3, अगर आप चाहते हो फिर भी तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आपकी फ्री विल है, यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस हम रीडिंग करते हैं, ये आपकी चॉइसेस हैं कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। तो या मुझे पता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमें जो सच है वही बताना पड़ता है। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को पसंद करो, लाइक करो, इसीलिए मैं झूठ बोल के आपको, क्योंकि फाइनली जब आपको सच पता चलेगा इनके बारे में, आप जब खुश नहीं रह पाओगे बाद में जाकर, तो आप फिर मुझे ही कहोगे ना
कि आपने तो बताया था बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत ऐसा वैसा, तो ऐसा क्या हो गया? तो अब फिर आप ही बोलोगी ना, आप ही के लिए मैं आपको खुश कर सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं फ्यूचर की बात, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके साथ रखना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि अभी आप खुश हो जाए बाद में जाकर मुझे गालियाँ पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। अभी से ही सच जाना ज़रूरी है। अभी आपको पसंद आए या नहीं आए तो हाँ, फिर भी जनरल रीडिंग है। आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये पाइल मेरे लिए नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। मैं फ्यूचर में और भी रीडिंग दूंगी, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ एनर्जी तो बहुत सेम है तो आपके लिए ही है रीडिंग, तो आपको इंट्यूटिवली समझना पड़ेगा कि जनरल रीडिंग है तो आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कितना आपको लेने की ज़रूरत है, कितना छोड़ने की ज़रूरत है। पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं मतलब मतलब क्या बताएं, सॉरी गाइस, कि बहुत कम आपके साथ रेजोनेट हुआ तो जोर ज़बरदस्ती नहीं लेने की ज़रूरत है। तो आपको समझने की ज़रूरत है किसी और के लिए रीडिंग था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार ये बात क्लियर करती हूँ सबको। तो आपको लगता है अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, जनरल रीडिंग है ना। जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान में रहते हैं, मैं एक भी कहना चाहूँगी उनके लिए ज़्यादा मैसेजेस आता है, क्योंकि डिवाइन उनको ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें लगता है हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ऐसा है कि हमसे भी बहुत लोग ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम में आ जाता है। कभी कभार तो सभी के साथ रेजोनेट हो जाता है, तो ये आपको पता है। हाँ, तो आपको देखना है। ओके ओके माई पाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी इतनी देर से। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।